प्रिय मित्रों, कुछ पाठकों ने बार बार मेरे को पूछा है कि साइकोपैथ, सोशियोपैथ और नार्सिसिस्ट में क्या अंतर होता है। खास करके जब मैंने साइकोपैथ और सोशियोपैथ्स के बीच अंतर मैं बता रहा था तो तदुपरांत कुछ पाठकों ने यह भी कहा कि नार्सिसिस्ट भी हमें सुनने में साइकोपैथ या सोशियोपैथ जैसा ही लगता है, तो इन तीनों में आखिर अंतर क्या है। उसी निमित्त मैं आज का सेशन लूँगा। पहले हम इन तीनों टर्मिनोलॉजी को समझें कि ये तीनों चीज़ें बेसिक रूप से क्या हैं। इनमें सबसे खतरनाक जो व्यक्तित्व है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, ये सारी एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनमें है साइकोपैथ्स। क्यों? कि उनकी संभावना रहती है वायलेंट होने के, और इसके साथ में उनका बिहेवियर काफ़ी खतरनाक या डेंजरस होने की अत्यधिक संभावना रहती है, क्योंकि उनमें संवेदनशीलता और एम्पैथी का बिल्कुल अभाव होता है। उनमें गलत या सही में अंतर समझने की, जिसको हम कंसीस कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं होती है। और उसके अलावा वो किसी की भी रिस्पेक्ट या आदर नहीं कर सकते और अपनी अथॉरिटी को हमेशा वो स्थापित करने में लगे रहते हैं। तो ये हुए तो साइकोपैथ यानी कि जिसमें बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है, जिसमें बिल्कुल ही कंसीस यानी कि अंतरात्मा जो गलत और सही में अंतर करती है वो नहीं है, उसके पास में कोई अथॉरिटी के लिए, किसी भी अथॉरिटी के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए या किसी भी संबंध में जिसका अधिकार है, उसके लिए उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं है। वो हुआ साइकोपैथ। और यह साइकोपैथ में पोटेंशियल रहता है, यह भावना रहती है कि वो कभी भी शारीरिक रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वायलेंट हो सकता है, हिंसक हो सकता है और खतरनाक परिस्थिति क्रिएट कर सकता है। तो ये तो हुआ आपका साइकोपैथ। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि उसमें ये सब पोटेंशियल है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पोटेंशियल जो है उसमें एक ही व्यक्ति में हर समय हों, लेकिन ये सब कैपेबिलिटीज़ सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए, परिस्थिति पे निर्भर करते हुए हो सकती हैं, क्योंकि बेसिकली उनमें एम्पैथी, कॉन्शियस और रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी नहीं है। वो किसी अथॉरिटी का सम्मान नहीं करता। अब आता है सोशियोपैथ। तो सोशियोपैथ उसी तरीके के होते हैं जैसा साइकोपैथ है, लेकिन वो ज़्यादातर फिजिकल वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होते, या वो कम खतरनाक होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें, वो ज़्यादातर मैनिपुलेशन का उपयोग करते हैं। मैनिपुलेशन मीन्स चीज़ों की उठापटक करके, ये विचार भी हो सकते हैं, इमोशंस भी हो सकते हैं, ये पैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो येन केन प्रकारन धोखे की परिस्थिति क्रिएट करके और अपना फ़ायदा करते हैं। यानी कि वो धोखा देने में माहिर हैं, वो मैनिपुलेशन में माहिर हैं, वो चीज़ों को इस तरह धोखा दे करके अपने फ़ायदे में करने में माहिर होते हैं, जिसमें वायलेंस की आवश्यकता न हो,
शारीरिक हिंसा की आवश्यकता को वो अक्सर नहीं उपयोग करते, लेकिन कर सकते हैं। एक आदतन वो वायलेंस को या हिंसा का उपयोग नहीं करते, पर करने की उनमें कैपेबिलिटी होती है, और यदा कदा वो कर सकते हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। जबकि नार्सिसिस्ट वह प्राणी है जो अत्यधिक स्वार्थी है। नंबर 1, वो बहुत ही स्वार्थी है। व्यवहार में वह बहुत ही क्रूअल है, वो दयाविहीन है, वो किसी पे कोई ममता या वो दिखाने वाला नहीं है, और इलीगल बातों में या वायलेंट बिहेवियर में, मतलब गैर कानूनी बातों में या फिर हिंसा में वो ज़्यादातर लिप्त नहीं होते। यानी कि हिंसा को और गैर कानूनी बातों को अक्सर वो उनमें उनका उपयोग नहीं करते। वो अपने फ़ायदे के लिए सेल्फिश के तो नंबर 1 हैं, और क्रूएल भी हैं। वो किसी के नुकसान का, किसी के फ़ायदे का उनको कोई परवाह नहीं है। उनको अपने ही फ़ायदे का ध्यान है, लेकिन और न वो गैर कानूनी और हिंसा में विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभार रेयरली जैसे हम कहते हैं, वो हिंसा का भी उपयोग कर सकते हैं, पर वो एक रेयर सिचुएशन है उनके लिए। यह उनका कोई रूटीन नहीं है। यानी कि साइकोपैथ और सोशियोपैथ्स के कंपैरिजन में वो हिंसा का उपयोग बहुत कम परिस्थितियों में करेंगे। ये तीनों में एक बेसिक अंतर है इन तीनों व्यक्तित्वों में। अब हमें अकेले अकेले इंडिविजुअली इनको डिस्कस कर लेते हैं। सोशियोपैथ जो हैं, ये एक तरह की बहुत ही सीवियर, जिसे हम कहते हैं अत्यधिक खतरनाक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और इनके जो साइन सिम्टम्स होते हैं या जिस तरह से अपने आप को समाज में प्रस्तुत करते हैं, वो आता है नंबर 1, लैक ऑफ एम्पैथी। उनमें कोई संवेदनशीलता नहीं होते, उनके कोई मोरल नहीं है, उनके कोई मोरल प्रिंसिपल्स नहीं हैं, उनका कोई कंसीस नहीं है, उनको गलत सही में कोई विश्वास नहीं है, और न ही दूसरों का कोई ध्यान करते हैं, केयर करते हैं। दूसरों की भावनाओं के लिए प्रति कोई सम्मान नहीं है। उनकी दूसरों को कैसा महसूस होगा, उनको दुख होगा, इस बात का उनको कोई मतलब नहीं है। वो दूसरों की आवश्यकताओं से बिल्कुल भी परिचित नहीं होते। रादर वो संवेदना रखने की उनमें कैपेसिटी ही नहीं होती। अब क्या होता है कि इस ट्रेट्स के होने के कारण वो दूसरों का अत्यधिक नुकसान कर देते हैं और सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं। जब उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको बेनिफिट हो रहा है अपना व्यक्तिगत, तो दूसरे के नुकसान की कोई परवाह नहीं करते जैसे मैंने पहले उन लक्षणों के कारण जो मैंने बताए। उनकी जो कॉन्शियस है, अंतरात्मा बहुत कमज़ोर होने के कारण वो अक्सर एंटी सोशल बिहेवियर में, असामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, और उसको उनके पास में जस्टिफाई करने का, यानी कि मैं ये सही कर रहा हूँ, इसके भी आर्गुमेंट्स उनको अपने फेवर में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कंसीस नाम की चीज़ न होने से वो गलत सही से उनका कोई संबंध है ही नहीं। उनके अंदर नॉर्मल फीलिंग ऑफ गिल्ट एक साधारण व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत, या उसको सुसंस्कृत रखने के लिए, उसका सद्व्यवहार रखने के लिए जो सबसे बड़ी पावर एक व्यक्ति में होती है, वह है सेंस ऑफ गिल्ट, यानी कि पछतावा,
किसी भी गलत कार्य को करके या इमोरल कार्य को करके हर आदमी को पछतावा होता है, और यही पछतावा उसको दोबारा न करने के लिए और उसके लिए भी अपने आप को कई बार कानून के सपुर्द करने की प्रेरणा देता है। तो ये पछतावा जो व्यक्ति का है, नॉर्मल व्यक्ति में बहुत ज़्यादा होता है। वो हर गलत काम कर सकता है, आवेश में आकर के वो गलत काम कर सकता है, लेकिन उस काम करने के बाद उसको इतना दुख और पछतावा होता है कि वो अक्सर आगे से या वो काम नहीं करता है, या वो भी काम अगर बहुत ज़्यादा गलत किया है तो वॉलंटियर कर देगा कि साहब ये मेरे गलती से गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दिया जाए या यथोचित सजा दे दी जाए। उनमें किसी तरह की ये फीलिंग नहीं होती है। जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसका जो स्पेक्ट्रम है सोशियोपैथी और साइकोपैथी का, वो दोनों ही ये जो है ये बहुत सीवियर कंडीशंस हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में सोशियोपैथ और साइकोपैथ दोनों ही टॉप पोजीशन पे आती हैं एक दूसरे के बाद। सोशियोपैथ्स के दूसरे जो लक्षण हो सकते हैं वो अक्सर देखने में बहुत चार्मिंग होते हैं। सोशियोपैथ और साइकोपैथ भी वो देखने में बहुत चार्मिंग होंगे। जैसे मैंने बार बार कहता हूँ, बहुत अच्छी ड्रेस पहनी होगी, बहुत ड्रेस कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा, अच्छे बाल संवारेंगे, अच्छा सब चीज़ अपने अच्छी यूज करेंगे, जूते मोजों का खास करके ध्यान रखेंगे, उनको चमका करके रखेंगे, घर में सफाई वगैरह बहुत रखेंगे, बहुत सफाई प्रेमी होते हैं। अक्सर जो सोशियोपैथ और साइकोपैथ्स हैं वो बहुत ही सफाई प्रेमी होते हैं, और अगर आप उनके घर पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल सारा घर जो है बहुत ही व्यवस्थित रूप से मिलेगा। वो सड़क पे चलते चलते भी अगर कहीं कोई गंदगी पड़ी है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये उनका विशेष होता है, क्योंकि ये चार्मिंग पर्सनैलिटी बना करके वो अपने अंदर की गंदगी को छुपाना चाहते हैं। अंदर से वो साफ नहीं है, अंदर से क्लीन नहीं है, अंदर से चार्मिंग नहीं है, वो बहुत घृणित हैं। अब उसको कवर देने के लिए वो एक इस तरह का आडंबर बना लेते हैं जो बाद में उनकी एक आदत बन जाता है, और उसके बिना वो रह नहीं पाते। कोई भी आदत अगर आप बार बार करते हैं तो बाद में जाकर के वो आपका एक एडिक्शन बन जाते हैं। तो उस तरह से उनका भी ये एडिक्शन है। उनकी कोई भी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होती, कोई लॉन्ग टर्म नहीं होती। वस्तुतः तो अंतरात्मा से वो किसी से रिलेशनशिप डेवलप कर ही नहीं सकते, और जो करती है, जो रिलेशनशिप वो बताते हैं, वो एक आडंबर होता है। उसको वो काफ़ी लंबे समय तक अपने परिवार में बनाए भी रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल रिलेशनशिप होती है, और अक्सर वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में सक्षम नहीं रहते। उनका मॉरल कंपास जो है, गलत से का कंपास जो है, वो बहुत ही कमज़ोर होता है, और वो हर पॉइंट पे जाके खुद के फायदे तक ही सीमित रहता है। बहुत जल्दी इनको प्रवोक किया जा सकता है, और बहुत जल्दी ही वो डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे ही उनको ये एहसास होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनको समझ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। वो कुछ ऐसा कार्यक्रम करेंगे, ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि आपका शक दूर हो करके और आप पुनः उस पर विश्वास कर लें। इमोशनली वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते, मूडी होते हैं, और कभी कभार उनको बहुत गुस्सा भी आता है, आउटबर्स्ट भी होते हैं उनके। कभी कभार कहीं बात करते हुए किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति पर अचानक उनको बहुत गुस्सा आ जाएगा, जिसका कि कोई ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं होगा, और हर दूसरे व्यक्ति को वो अपने फायदे के लिए, मुझे उससे कुछ मिल जाए, यही उनकी जो है
आदत होती है या उनके व्यवहार में प्रीडोमिनेंट बात होती है। अत्यधिक मैनिपुलेटिव, चीज़ों को इधर उधर घुमा करके अपने फ़ायदे तक ले जाना, धोखा देने में बहुत माहिर होते हैं और बिल्कुल डिसऑनेस्ट होते हैं। उन पर आप विश्वास तो कर ही नहीं सकते, वो बहुत अविश्वासी होते हैं। उनकी बातों पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, वो इतने झूठे और धोखेदार होते हैं। कभी कभार उनका बिहेवियर एकदम से इम्पल्सिव हो जाता है, रेकलेस यानी किसी की परवाह नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कभी कभार वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट, अपना भी नुकसान कर लेते हैं। पर ये परिस्थितियां इतने कॉमन नहीं होती हैं, पर कई परिस्थितियों में जाने के बाद में वो इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि वो अपने नुकसान, अपने का भी, खुद का भी, परिवार का भी नुकसान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल होंगे और जो भी सामाजिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों के, जो समाज या फ्रेंड या दोस्त या फैमिली उनसे एक्सपेक्ट करती है, उनसे प्राप्त करने की इच्छा रखती है, वो सब देने में वो बिल्कुल असमर्थ होते हैं। वो हॉट हेडेड होते हैं, कभी कभी वो कोल्ड हेडेड भी हो सकते हैं। उनसे इंटरेक्शन जो है दूसरे व्यक्तियों के साथ में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल रहता है। साइकोपैथ में जबकि इनके नंबर एक तो कम होते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा तेज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आता है, और इनसे डीलिंग अगर लॉन्ग टर्म आपकी डीलिंग है तो कभी ये आपको खतरनाक भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय कोई इनसे खतरा ही बना रहे हैं या हर समय वो कोई चाकू लेके घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही एक अपना बड़ा, जैसे हमने कहा, चार्मिंग बिहेवियर बना के रखेंगे, अच्छी ड्रेस पहनेंगे, सब कुछ उनका बड़ा अच्छा होगा, देखने में आकर्षक भी हो सकते हैं, और नहीं होगा तो अपने आप को आकर्षक बनाने की वो भरपूर कोशिश करते हैं। और इन दोनों में जो सबसे कॉमन फैक्टर है साइकोपैथ और सोशियोपैथ में, वह है लैक ऑफ संवेदनशीलता और मॉरलिटी, मॉरल कंसियंस जो है, जिसको हम हिंदी में अंतरात्मा कह सकते हैं, क्योंकि अंतरात्मा ही हमें सही और गलत की प्रेरणा देती है, तो वो अंतरात्मा नाम की चीज़ उनमें नहीं होती है। एक और बात है साइकोपैथ के साथ, सैडिज्म, जिसकी हमने डिटेल में पहले बात की है। दूसरों को तकलीफ देके, दूसरों को कष्ट दे करके, दूसरों को तंग करके इनको आनंद आता है। खुद बहुत साइलेंट रहेंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर वो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगे दूसरों के लिए कि उनको बहुत दुख हो, उनको बहुत दर्द हो, उनको बहुत ही सफरिंग हो। यह उनका विशेष गुण रहता है। बहुत सारे साइकोपैथ्स, वो जो ह्यूमन इमोशंस रहते हैं, सुख दुख, ये सब का जो अनुभव है, वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते और न ही दूसरों के सुख दुख के साथ में वो कनेक्ट कर सकते हैं, न ही किसी के दुख में दुखी होते हैं, न ही सुख के दुख सुखी होंगे। वो एक्टिंग कर लेंगे, क्योंकि ये लोग एक्टिंग करने में माहिर होते हैं। ये बात ध्यान रखने की है कि ये लोग एक्टिंग करने के माहिर होते हैं और दूसरों से एक्टिंग करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के मरने पे गए, वहाँ सभी अगर आंसू हैं तो ये भी तुरंत आंसू ले आएंगे दूसरों को देख करके। उनके मन में कुछ नहीं है, लेकिन वो भी आंसू ले आएंगे। ये कैपेसिटी नार्सिसिस्ट में भी होती है। ये कैपेसिटी तीनों में है कि दूसरों के बिहेवियर को देख के, उसको मिमिक करके
उस परिस्थिति में अपना काम चला लेते हैं। अंदर कुछ नहीं है, अंदर से बिल्कुल खाली हैं, लेकिन दूसरों को देख के उनकी नकल करने में माहिर होते हैं। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि इनका व्यवहार जो है बहुत ही कोल्ड, कैलस है ना, बहुत ही कोल्ड, बहुत ही बिना संवेदना के, बेपरवाह और दूसरों को नुकसान करने में प्रेडेटरी वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है दूसरों को खाना, और दूसरों को नुकसान करने में ये माहिर होते हैं। ना इनमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बात है साइकोपैथ्स में कि इनके क्रिमिनल बनने की या वायलेंट होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। हालांकि ये अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए इनसे दूर रहना, जिसे कहते हैं हम दूर की राम राम, वो बहुत अच्छी है। ये दूसरों का सम्मान नहीं कर सकते, दूसरों की बातों को नहीं समझ सकते, ये बिल्कुल निडर होते हैं, बहुत ही बोल्ड होते हैं, और किसी भी एक्शन की इफ़ेक्ट क्या होगा दूसरों पे, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, उसकी वो कोई परवाह नहीं करते। उन्होंने तो अपना एक्शन कर दिया और ये नहीं सोचते कि इसका दूसरों पे क्या असर पड़ेगा। वो पैसा कमाने के लिए या दूसरी औरतों को अपने कब्जे करने के लिए, सेक्स फॉर पर्पज ऑफ सेक्स, दूसरी औरतों को जिसे हम कह सकते हैं पटाने में, पावर गेन करने में, दूसरों पे अपनी स्थापत्य पावर का, शक्ति का स्थापित्य करने के लिए, इन गोल्स के लिए वो बहुत ही रुथलेस होते हैं, निर्दयी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं। यानी कि वो सेक्स, पैसा, पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यह उनकी रहती है। तो पहले तो वो समाज में अगर उन्होंने अपना व्यक्तित्व नकली बना रखा है और उससे किसी को अट्रैक्ट करके कर लिया तो ठीक है, उससे पैसा भी कमा लिया, बिजनेस शुरू कर दिया, लोगों को धोखा दे करके अपना पैसा इकट्ठा कर लिया या पावर इकट्ठी कर ली, हेड बन गए, दूसरों को बेवकूफ़ बना के, कोर्ट की मदद लेके, उसकी मदद लेके, ये लेके, इधर उधर मीडिया की मदद लेके और लेके आप हेड बन गए, पावर छीन लिया। और ये चीज़ें आप एज ए गोल बनाते हो। कोई व्यक्ति नॉर्मली इसको गोल नहीं बनाता, और जो गोल बनाता है इन चीज़ों को, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अपभ्रंशित है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के ये गोल नहीं हो सकते। इच्छा हो सकती है, चाहत हो सकती है, पाने के लिए वो प्रयास कर सकता है। किसकी इच्छा नहीं होती पैसा कमाने की, पावर लेने की किसकी इच्छा नहीं होती? सबकी इच्छाएं हैं, पर यहाँ तो इच्छा नहीं है, गोल है। उसका एक मात्र पॉइंट ये है कि मैंने येन केन प्रकार किसी न किसी तरह से इसको प्राप्त करना है, और उसके लिए वो रुथलेस रहता है और कुछ भी कर सकता है। ये साइकोपैथ का विशेष लक्षण होता है। और इसके लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो एक आर्टिफिशियल चार्म क्रिएट करता है अपने व्यक्तित्व का, झूठ बोलकर झूठा आवरण क्रिएट करता है। झूठे ही बता देगा मेरी प्राइम मिनिस्टर से पहचान है या फलां जगह उससे पहचान है। वो एक आर्टिफिशियल चार्म क्रिएट करेगा, ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। उसका व्यवहार बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसमें, और वो लाइफ में थ्रिल को, जैसे कहते हैं ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, तो ये वही लोग हैं। इनमें कुछ साइकोपैथिक होता है, हर थ्रिल के लिए वो हमेशा प्रेरित रहता है। तो थ्रिल उनकी बड़ी एक वीकनेस रहती है, और बहुत जल्दी ये लोग बोर हो जाते हैं। अगर वो उनके किसी काम में बाधा आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए निष्क्रिय हो गए हैं, तो बहुत ही बोर हो जाते हैं। उनको तो एंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए, इनमें से किसी न किसी बात में उनको लगे रहना है, और लगे नहीं रहेंगे तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, फिर वो निकल पड़ेंगे। उनमें अक्सर हिंसा के, गलत काम करने की, गैर कानूनी काम करने की, और दूसरों को
कष्ट देने की जो भावनाएं हैं वह बचपन से ही शुरू हो जाती हैं और एडोलसेंट पीरियड में भी और परमानेंट होती हैं और एडल्ट आके फुल फ्लेज्ड हो जाती हैं। तो यानी कि ये उनका व्यवहार बचपन से ही डिटेक्ट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। स्कूल में वो दूसरों को बुली करेंगे, हर जगह प्लानिंग उनकी वो बचपन से ही ऐसी चलती रहती है। एडोलसेंट आके और थोड़ी डेवलप हो जाती है और एडल्ट आने पे वो फुल फ्लेज्ड शो कर देती है और बाकी का सारा बिहेवियर उनका परिस्थितियों पे पड़ेगा। ज़्यादातर साइकोपैथ अननोटिस निकल जाते हैं, वो लोगों को बेग बना के सब कुछ करके और निकल जाते हैं, वो सज़ा तक नहीं पहुंच पाते। ज़्यादातर, बहुत कम साइकोपैथ ऐसे मिलेंगे जो डिटेक्ट हो जाते हैं और जिनको सज़ा मिलती है भी वो हैं जो वायलेंट, बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं, या कहीं सीरियल किलर बन गए, या किसी का मर्डर कर दिया, या कोई ऐसी वारदात कर दी, किसी का साथ में कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी कि वो पकड़े गए। अदरवाइज़ वो इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी बना के रखते हैं कि वो पकड़े नहीं जाते, वो आराम से अपना काम करते रहते हैं, लोगों को धोखा देते रहते हैं। रादर बहुत से लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं क्योंकि वो अपने सूडो व्यक्तित्व को, नकली व्यक्तित्व को लोगों के सामने पेश करते हैं। सैडिस्टिक प्लेजर जो है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, दूसरों को नुकसान करना, दर्द पहुंचाना। ये तो मैंने पहले ही बताया कि ये तो उनकी खास बात है। अब आता है कि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो साइकोपैथ्स में भी होंगे और सोशियोपैथ्स में भी होंगे। वो कौन से हैं? नंबर 1, दोनों ही व्यक्ति कानून के लिए, रूल्स के लिए, या सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स हैं, उनके लिए उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं होती, उनको वो कुछ नहीं समझता और इसीलिए वो अक्सर गैर कानूनी और गलत काम कर देते हैं। उनको धोखा देने में, मैनिपुलेशन करने में, जिससे कि उनका प्रॉफिट हो सके, हमेशा उनका अपना प्रॉफिट रहता है उसमें। कोई भी मैनिपुलेशन करेंगे, कोई भी धोखाधड़ी करेंगे, झूठ बोलेंगे। झूठ तो वो पैथोलॉजिकल लायर होते हैं, सच तो सोशियोपैथ और साइकोपैथ कभी बोल ही नहीं सकता। दे आर कंपल्सिव लायर, दे आर द साइकोलॉजिकल पैथोलॉजिकल लायर्स। उनको झूठ तो बोलना ही है हर हालत में। सही बात तो बतानी ही नहीं है। आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, मेरठ जा रहे हो, कहेंगे मैं कानपुर जा रहा हूँ। सही नहीं बात को बोलेंगे। कंपल्सिव लायर्स होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं, जल्दी किसी से वार्तालाप में उलझ जाएंगे, है ना। और हमेशा कुछ लोगों के साथ हमेशा उनका झगड़ा बना रहेगा और उनका लड़ाई झगड़ा जो है वो बहुत से लोगों से चलता ही रहेगा। ये नहीं, कभी नहीं होगा कि वो अजात शत्रु हो, उनका कोई शत्रु नहीं है, वो शत्रु उनके साथ में घूमते चलते रहेंगे उनके। एक कंप्लीट डिसरिगार्ड होता है उनको अपनी। अच्छा, इसके साथ में एक और भी नुकसान है, वो अपनी सेफ्टी का भी कई बार ध्यान नहीं रखते हैं। वो ऐसे आदमी से उलझ जाएंगे जो बहुत ताकतवर है। मान लो फिजिकली वो थोड़े वीक स्ट्रक्चर के हैं और उन्होंने कोई पहलवान दिया, उससे भी झगड़ लेंगे। वो पता चला उसने 5-7 चोट उसको थप्पड़ मार के भगा दिया, मार खा के आ गए। लेकिन मार खाने के बाद भी वो अपने आप को कम नहीं समझता, उसकी हैकड़ी कम नहीं होती, जैसे हम कहते हैं। उसका व्यवहार यही रहेगा, फिर भी वो जस्टिफाई करेगा, पहला थप्पड़ तो मैंने ही मारा। ये उसकी परिस्थिति रहती है। तो इस तरह से एक वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और बड़ी उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है। देखिए, आदमी की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है निर्णय लेने की उसकी जो कैपेसिटी है। इन लोगों में निर्णय लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव होती है, इसलिए उनका निर्णय अक्सर गलत होता है, सही नहीं होता। क्योंकि वो गाइड होगा उसकी सेल्फिशनेस से, वो गाइड होगा उसके बिहेवियर और जो चीज़ें उन्हें बताया कंसीस से, मोरलिटी से, वो सब प्रिंसिपल तो उनका है ही नहीं।
तो इसलिए हमेशा उसकी डिसीजन मेकिंग जो है, उसकी निर्णय लेने की कैपेसिटी जो है वो बहुत गलती होती है। तो ऐसे लोगों के निर्णय को कभी मानना नहीं चाहिए, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है उनके। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हर व्यक्ति को करके पछतावा होता है, गलत काम करके हर व्यक्ति को पछतावा होता है, एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक नॉर्मल ब्रेन का फंक्शन है। और ये इसलिए किया है कि जिससे आदमी अपने आप को इम्प्रूव करे, दोबारा वो गलती न करे। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि न तो उनमें सेंस ऑफ रॉन्ग है, गलत का है, न मोरलिटी का सेंस है, न ही दूसरों को नुकसान हुआ कुछ उससे उनको फ़र्क पड़ता है। तो रिमोर्स किस बात का, पछतावा किस बात का। तो सबसे बड़ी बात और ख़तरनाक बात जिसको मैं समझता हूँ वो ये होती है कि उनको किसी का भी कोई नुकसान करके पछतावा नहीं होता, इसलिए वो बातें बार बार वो रिपीट करते रहते हैं। अब हम आते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पर। नार्सिसिस्ट जो हैं, अब देखिए मेन फ़र्क आपको समझना पड़ेगा कि नार्सिसिस्ट जो हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अगर उनकी आप प्रशंसा करेंगे तो, और उतने ही ज़्यादा नाराज़ होंगे अगर आप क्रिटिसिज्म करेंगे, उनकी बुराई करेंगे। प्रशंसा करने पे बहुत खुश होंगे और बुराई करने पे बहुत ज़्यादा उतने ही वो आपसे नाराज़ होंगे। और अगर आप उनको फीडबैक भी दे रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ इस भाव से बता रहे हैं कि उनका फ़ायदा हो, तो फीडबैक तो दुनिया का रिवाज है। हम भी पूछते हैं, देखो भी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ज़रा बताओ, इसको फीडबैक बोलते हैं। तो जैसे ही कोई अगर गलत फीडबैक देगा उसको भी वो उसी तरह से वो अपने बारे में तो बुरा गलत कहीं सोच नहीं सकते, उनको पक्का विश्वास है कि हम जो करेंगे वो सही कर रहे हैं। ये एनपीडी की नंबर 1 है। दूसरों के साथ उनका व्यवहार जो है वो बहुत ही गलत होता है, लेकिन अपने व्यवहार को तो वो सब सही समझते हैं और ये भी चाहेंगे कि दूसरे लोग उसका वैलिडेशन करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको एक अच्छे स्तर पर रखें, सम्मान दें, और उसके करियर में भी जो काम कर रहा है, जहाँ कार्य कर रहे हैं, वहाँ भी उसको बराबर सम्मान मिले, उसके ड्यू प्रमोशन हो, रादर दूसरों से पहले प्रमोशन हो। अगर लोगों को दूसरे के प्रमोशन के ऊपर भी किसी कायदे कानून से या किसी तरह से लड़ झगड़ के वो अगर सुपरसीड कर सकता है तो सुपरसीड करने की कोशिश करेगा, वो उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। तो वो सारा, लेकिन सारे गोल हैं उसके अपने लिए हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो वकील भी कर लेंगे, कोर्ट में भी चले जाएंगे, फिजिकली थ्रेट भी कर देंगे, साम दाम दंड भेद से उनका ये रहता है कि बाकी सब लोगों को दबा करके मैं उनके ऊपर बैठ जाऊं, और ये उनको बड़ा अचीवमेंट का एहसास देता है, अचीवमेंट का एहसास देता है। क्या मैंने तो कोई कर दिया है, 4 लोग थे, सब मेरे से इतने सीनियर लोग बैठे थे, सबको मैंने दबा करके, और मैं देखो मैं हेड बन गया, चीफ बन गया। तो ये जो भावना रहती है, इसको वो एज कैरियर अचीवमेंट लेते हैं कि मेरा ये अचीवमेंट है, जो कि वास्तविकता में एक शर्म की बात है। लेकिन नहीं, यहाँ पे उनके मन में ये एहसास आता है कि अचीवमेंट है। नॉर्मल आदमी इसमें नहीं अचीवमेंट फील करेगा, कभी नहीं करेगा वो ना। और कहते देखने में ये लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। एनपीटी के लोग देखने में हमेशा कॉन्फिडेंट, गर्दन ऊंची अकड़ी हुई, चाल ही उनकी एक अलग होती है। लेकिन वास्तव में ये जो उनकी चाल है, यह एक आडंबर होता है जो उनमें, क्योंकि उनको अंदर से अपनी असलियत पता है। ये माना गया है कि जो जितने भी एनपीडी के लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि हम बुरे हैं, हम गलत हैं। और कम से कम ये एहसास तो होता है कि जैसे मान लीजिए वो 10 लोगों को
सुपरसीड करके उसने अपना काम बना लिया कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं। ये डीप सेंस ऑफ शेम और इस शर्म के कारण उनमें एक इनसिक्योरिटी भी रहती है कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। इस चीज का उनको बहुत भय रहता है कि मेरी पोल नहीं खोल दे कोई। अब उसको कंपनसेट करने के लिए बाहर से अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाता है, अकड़ के चलेगा, किसी से बात नहीं करेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, लोगों के इसमें कॉन्स्पिरेसी करेगा। तो ये सब कंपनसेटरी मैकेनिज्म है अपनी डीप सीडेड इनसिक्योरिटी और शर्म जो उसको अंदर महसूस होती है, बाहर नहीं आ पाती वो। क्यों? कि वो सेंस बहुत कम है उसमें। अगर ज़्यादा होता तो फिर तो पछतावा कर लेता वो, लेकिन वो सेंस इतना नहीं है कि वो पछतावा कर सके। लेकिन कहीं उसको ये एहसास करता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये तो नहीं मानता वो, पर मैं बना गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं खुद गलत हूं, ये उसको एहसास है। मैं गलत कर रहा हूं, ये उसको फीलिंग नहीं है। दो चीजें अलग अलग हैं। एक चीज है मैं गलत कर रहा हूं, तो वो जो सेंस आ जाएगा तब तो आप रिमोर्स में जाएंगे, पछतावे में जाएंगे। और जब आप ये सोचते हैं कि मैं गलत हूं, मैं बेवकूफ हूं, तो उस भाव से आपके व्यक्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिर्फ आपको इंटरनल एक ग्लानि देगा, और वो ग्लानि कंपनसेट करने के लिए वह कॉन्फिडेंट बाहर से शो करेगा, और इसी को करने के लिए अपने व्यक्तित्व को ही थोड़े चमकाने की कोशिश करेगा। देखोगे हमेशा डिफरेंट के कपड़े की ड्रेस की स्टाइल चेंज होती रहेगी। वो ढूंढते रहते हैं कौन सा कपड़ा, कौन सी चीज़ वो उनको ज़्यादा आकर्षक बनाएगी। सो अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड हैं। इसको हम बोलते हैं एग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म। एग्रेशन का मतलब ये हुआ कि आप दूसरों के ऊपर हावी हो रहे हैं, पर एक्चुअल में ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने आप को बचाने का मैकेनिज्म है, अपने आप की रियलिटी से दूर होकर के एक आवरण बनाने का एक मैकेनिज्म है। तो ये जो होती है एनपीडी के, नार्सिसिस्ट के फीचर्स होते हैं, और इन्हीं फीचर से आप इनको बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक नार्सिसिस्ट भी खतरनाक हो सकता है खास परिस्थितियों में, जैसे हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक रेज, जो मैं पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, या नार्सिसिस्टिक कोलैप्स। उन परिस्थितियों में कभी कभी वो अपना आपा खो करके बहुत बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, मर्डर तक कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल तो उनका रिमोटली बना रहता है। जब वो बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड हो जाते हैं, जब उनकी बिल्कुल पोल खुलने वाली है, तो उस वक्त जो है, या पोल खुल गई है, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं, और वो पोटेंशियली डेंजरस सिद्ध हो सकते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि 8 ये कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इन ऑल टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट की बहुत सी वैरायटीज होती हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उन सारी वैरायटीज में कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं, बाकी तो वैरायटी पे डिपेंड करेंगे। सोमेटिक है तो सोमेटिक फीचर उसमें होंगे, लेकिन कुछ सिम्टम्स सब में होंगे। वो क्या है? एक बहुत बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, उनका ईगो बड़ा इन्फ्लेटेड होता है, बड़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, जैसे हम कहते हैं। अपने आप में ज़्यादा एब्जॉर्ब रहते हैं, अपने आप को बहुत अधिक समझते हैं, ज़्यादा समझते हैं, और हमेशा दूसरों से प्रशंसा, दूसरों से वैलिडेशन, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वैलिडेशन होता है वैलिडिटी अपनी एस्टेब्लिश करवाना, आप बहुत ज्ञानी हैं, ये उसका वैलिडेशन हो गया। ये प्रशंसा नहीं है, वैलिडेशन है। आप बहुत एक्सपर्ट हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, ये वैलिडेशन हो गया उसका। तो वैलिडेशन करने में, प्रेज लेने में और रिकॉग्निशन
कहीं भी कोई नाम मिल रहा है जाके पहुंच जाएंगे, नकली शक्ली सर्टिफिकेट इधर से इकट्ठे करते फिरेंगे और उनको फिर एग्जिबिट भी करेंगे। कमरों में जाओगे तो लगा होगा 50-100 सारे दीवार पे लगे हुए हैं, सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। ये रिकॉग्निशन है। और साथ वहाँ एडमिरेशन। एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा से ही थोड़ा अलग है, आप उसको एडमायर करते हो। वह आपका क्या कहना, आप तो सब कुछ सारे भारतवर्ष में बहुत आप ही बड़े हो सबसे ज़्यादा, आपके तो ज्ञान बहुत अधिक है, आपके ज्ञान के बराबर तो कोई है ही नहीं। ये एडमिरेशन है, एडमिरेशन है। आप उसको एडमायर कर रहे हो, उस केस में आपने क्या किया, फलां केस में आपने क्या कमाल कर दिया, ये उसकी एक्टिविटी का एडमिरेशन है। तो वो जो है एडमिरेशन को भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। दूसरी उनकी होती है कि वो किसी का भी क्रिटिसिज्म, कोई अगर कोई बुराई बात उनके बताना चाहे कि साहब ये आपने गलत किया, तो वो उसको नॉर्मल वे में नहीं लेंगे, उसको चैलेंज लेंगे। आप दुश्मन, आपने तो बड़ी गुड फेथ में कहा कि साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो अपने उसको गुड फेथ में नहीं लेने वाला है। वो हमेशा ओवर सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिविटी और साथ में डिफेंसिवनेस। उनको सक्सेसफुल बनने का बड़ा शौक है, प्रसिद्धि का बहुत शौक होता है, पैसे का बहुत शौक होता है और पावर का बहुत शौक होता है। ये सब चीज़ें वो हर कीमत पे झूठ सच बोल करके प्राप्त करना चाहते हैं। नेचुरल वे में लोगों के पास आ जाती है वो एक अलग बात है, पर यहाँ नेचुरल वे में नहीं करते। वो करना कुछ नहीं, कैपेबिलिटी जीरो, कैपेसिटी जीरो, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिद्ध ये करने में लगे रहेंगे कि वो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी हैं और साथ में पैसा कमाने की उनमें बहुत ज़्यादा मंशा होती है और पावर के लिए तो वो मर ही जाएंगे। अत्यधिक सेल्फिश, स्वार्थी, और अपने स्वार्थ के पीछे आगे किसी की परवाह नहीं करना। किसी को नुकसान भी हो रहा है तो होने दो, मेरा फायदा होना चाहिए। उनका एक निश्चित सा बिहेवियर होता है सबका ही। पहले कोई भी उनसे मिलता है तो उसकी वो प्रशंसा करके अपना दोस्त बनाते हैं। इसको लव बॉम्बिंग बोलते हैं। तू ही सब कुछ है, तेरे सब कुछ है। उसके बाद उसको डिवैल्यू करेंगे। अरे तुमने ये गलत कर दिया, वो कर दिया, तो यानी कि आपने उसकी इस वैल्यू को, उसकी कीमत को कम कर दिया। और तीसरे स्टेज में वो डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। जाओ तुम बेकार आदमी, निकलो, रेजिग्नेशन दे दो, जाओ यहाँ से, या किसी और तरीके से उस व्यक्ति से को धक्का दे देंगे। तो ये तीन प्रवृत्तियाँ हर किसी भी टाइप का नार्सिसिस्ट है उसमें होंगी। लव बॉम्बिंग, डिवैल्यूशन एंड डिस्कार्ड। ये तीनों प्रवृत्तियां हर किसी प्रकार के नार्सिसिज्म में होंगी ही होंगी। और एक सबसे बड़ी जो कॉमन बात होती है सब में कि ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते। वो ऐसी सिचुएशन उनको कह दो जी हम आपको वाइस चांसलर बनाते हैं या आपको फलां चीज़ बनाते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से डरेंगे, वो बन जाएंगे लेकिन तुरंत काम को दूसरों को दे देंगे, खुद कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, खुद एलूफ होकर बैठ जाएंगे। गलती करे कुछ पॉलिटिशियंस जैसे मैंने देखे हैं, वो चीफ मिनिस्टर है, अपने पास कुछ भी नहीं, सबको बांट दिया। अब वो खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई कुछ नहीं लेना चाहता। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का आप दूसरा करे, जिम्मेदारी उनकी, सजा मिले तो उनको मिले, खुद वो एलूफ होकर के रहना चाहता है। ये सबसे बड़ी बात उसमें है। और दूसरों पर ब्लेम डालने में, कोई गलत कहीं हो गया तो तुरंत मैं तो बिल्कुल साफ हूँ, ये बदमाश है, इसने ऐसे किया, ये किया, दूसरों पर ब्लेम शिफ्ट करता है।
सो ब्लेम शिफ्टिंग का और रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेने के उनके दो बहुत बड़े लक्षण हैं नार्सिसिस्ट के। फिर आगे नार्सिसिस्ट में सिम्टम्स रहते हैं, सब में ग्रैंडियोसिटी रहती है। ग्रैंडियोसिटी अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझना, ये ग्रैंडियोसिटी हो गई। बहुत पैसे वाला समझना, ग्रैंडियोसिटी हो गई। उनको पावर की, सक्सेस की, जो हम पहले ही बता चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लालसा रहती है। और वो अपने आप को हमेशा एक एक्सेप्शनल लेवल के व्यक्ति सिद्ध करने में लगे रहते हैं, जैसे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा तो है ही नहीं। और उसके अलावा क्या होता है, उनको एक बहुत बड़ी बीमारी होती है एंटाइटलमेंट की। एंटाइटलमेंट उसको कहते हैं कि भाई मेरे को तो किसी को भी कुछ भी कहने का राइट है, पर दूसरे के पास नहीं है। दूसरे ने अगर कुछ बोल दिया तो इसने क्यों बोला मेरे को, अब उस गुस्सा आसमान पर चढ़ जाएगा। दूसरा नहीं कुछ उसको बोल सकता, लेकिन वो एंटाइटल्ड है। उसके लिए ना कोई कायदा है, ना कानून है, ना कोई रूल है, कुछ नहीं है। जो उसके मन में चाहेगा वो करेगा, ये उसके मन में एंटाइटलमेंट। और दूसरा उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, उसने तो उसको मानना ही है। दूसरों को एक्सप्लॉइट करके अपना फायदा करने में माहिर है ना। और बहुत जल्दी दूसरों से जलन रखना शुरू कर देते हैं। कोई भी अगर नीचे आदमी थोड़ा बहुत भी अच्छा काम कर रहा है, उससे जलन शुरू, चाहे वो खुद हेड है या डायरेक्टर है या कुछ भी है, लेकिन किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो वो जलने लग जाएगा। ये खास बात है। और फाइनली एरोगेंट तो वो होते ही हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं। वो तो क्योंकि उनमें जब है ही नहीं कुछ, खाली है अंदर से, तो खाली आदमी तो अपने आप को बहुत समझेगा, है ना। ये खाली मटकी तो बहुत आवाज़ करती है, और भरी हुई जो मटकी होगी वो शांत से जाएगी। तो क्योंकि अंदर से खाली हैं, इसलिए वो शोर बहुत मचाते हैं। और हर खाली चीज़, चाहे ढोल हो चाहे कोई हो, वो ज़ोर से बजता है। यह मैंने लास्ट में दे दिए हैं डिफरेंसेस, जो मैंने कि एक आर्टिकल से लिए हैं, जहाँ पे उन तीनों में डिफरेंसेस लाइन बाय लाइन बताए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बताए हैं। यही बातें हैं, पर उन्होंने उनको सजा के पॉइंट बाय पॉइंट बनाया है। तो मैंने आपके अवलोकन के लिए इसको रख दूं, जो चाहें वो इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी बातें वही हैं जो मैंने अब तक आपको बताई या बोले। धन्यवाद। आशा है आपको ये पसंद आएगा, और आगे आप रिक्वेस्ट करेंगे मेरे को, जो भी आपके पास मन में उलझने या क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं। धन्यवाद।